fair enough. चलो, so we are starting today with micro chapter number 3. क्या हुआ मोक्षित? क्या हुआ? ओके, सो माइक्रो चैप्टर नंबर 3 की जिसकी हम शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? यूटिलिटी एनालिसिस. यहां पे हम क्या सीखने वाले हैं? यहां पे हम ये सीखने वाले हैं कि एक कंज्यूमर कैसे क्या पहुंचेगा इक्वे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंज्यूमर कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तक पहुंच सकता है, उसी को हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. क्या ये चीज क्लियर है? तो क्या कर रहे हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में? कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकता है, मतलब कैसे वो कहां पहुंच सकता है बताइए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये हमारा एम है थ्रू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. क्या ये चीज क्लियर? सबको समझ आया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओके, नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा जिसका नाम है यूटिलिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? अगर मैं तुम्हें कहूं कि किसी भी चीज का वेट बताना है तो तुम किस फॉर्म में बताओगे वेट्स को? केजी के फॉर्म में. अगर कोई लिक्विड चीज है तो किस फॉर्म में बताओगे? लीटर्स के फॉर्म में. अगर किसी की हाइट बतानी तो किस फॉर्म में बताओगे? या तो फीट या तो इंचेस में, है ना? इसी तरह से अगर मुझे सेटिस्फैक्शन को बताना है तो मैं किस फॉर्म में बताऊंगा? तो यूटिलिटी का मतलब ही क्या हुआ? द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ व्हाट? ऑफ कमोडिटी. तो जो कमोडिटी कंज्यूम करने से हमें क्या मिलना है गाइस बताइए? इसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब ही है द सेटिस्फैक्शन, और उस सेटिस्फैक्शन को किस फॉर्म में मेजर किया जाता है? यूटिलिटी के फॉर्म में. क्या यहां तक क्लियर है? हम पढ़ रहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हम उसको किस फॉर्म में डिराइव करेंगे गाइस? यूटिलिटी के फॉर्म में. यूटिलिटी का मतलब ही क्या होता है गाइस? सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी. इज दैट क्लियर? कोई डाउट? राइट. अब यूटिलिटी को दो लोगों ने बताया. पहला है कार्डिनल नंबर्स, जिसको बताया है मार्शल ने, और एक है ऑर्डिनल, जिसको किसने बताया है? हिग्स ने. सर दोनों में क्या डिफरेंस है? अब एक क्या बोलता है कि कार्डिनल नंबर्स ये बोलता है कि अगर आपको, फॉर एग्जांपल आपने पानी पूरी खाई और मैंने पूछा आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला, तो उसने बताया कि मुझे 50 का सेटिस्फैक्शन मिला. किसी और को पूछा, उसने बोला मुझे 40 का सेटिस्फैक्शन मिला. किसी और को पूछा, उसने बोला मुझे 30 का सेटिस्फैक्शन मिला. तो जब मैं सेटिस्फैक्शन को किस फॉर्म में बताऊंगा? नंबर्स, या जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा, तो उसको हम किस फॉर्म में कहेंगे? कार्डिनल. इज दैट क्लियर? और इसी को, क्या ये चीज क्लियर हुआ? राइट, समझ आया ये चीज? तो मैंने क्या कहा, जब मैं किसी डेटा को किस फॉर्म में मेजर करूंगा? नंबर्स के फॉर्म में, तो मैं उसे क्या कहूंगा बताइए? कार्डिनल. कोई डाउट? बट यही डेटा को अगर मैं रैंक्स के फॉर्म में बताऊंगा तो मैं उसे क्या कहूंगा? ऑर्डिनल. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने 3 चीजें खाई, पहली चीज खाई पानी पूरी, सेकेंड चीज खाई तुमने बर्गर, और तीसरी चीज खाई तुमने पिज्जा, है ना? कितना खा सकते हो ना तुम? अरे आराम से सर, और भी जगह बचेगी आइसक्रीम के लिए. और इन तीनों में तुम्हें रैंक करना कि भाई किसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला और किसमें कम मिला सेटिस्फैक्शन. तो ऐसी सिचुएशन में तुम, फॉर एग्जांपल, तुमने सबसे पहले किसको रैंक दिया? नंबर 3, तीसरा रैंक. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गेस कर रहा हूं, दिस विल बी योर 3rd रैंक. यस, दिस विल बी योर 2nd एंड दिस विल बी योर 1st. एम आई राइट? किसी का चॉइस अलग हो सकता है, 1 और 2, बट मेजोरिटी कितने लोग ये पे अग्री करते हैं? एक्सपेक्टेड. आई जस्ट चेंज द डेटा, इसको 2nd और इसको 1st नाउ. ओके गाइस, बर्गर कितने लोग के लिए? ब्रो एक ही है तो. इज दैट क्लियर? तो नाउ टेल मी,
विच इज मोर प्रैक्टिकल, इज इट कार्डिनल और इज इट ऑर्डिनल? गाइस रैंक्स में बताना आसान है यार, सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में कैसे बताऊं? अगर मैंने कहा पानी पूरी 50, कोई बोलेगा 5,000, कोई बोलेगा 500, कोई बोलेगा 5। इज देयर एनी रेंज? कोई रेंज ही नहीं है, तो कार्डिनल नंबर बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। रैंक्स कहीं हद तक प्रैक्टिकल है। तो पूरा कार्डिनल के बेसिस पे जो हम पढ़ने वाले दैट इज आवर चैप्टर नंबर 3, और पूरा ऑर्डिनल के बेसिस में जो पढ़ने वाले दैट इज आवर चैप्टर नंबर 4। तो गाइस यहां तक क्लियर है? यहां तक हमने 3 टॉपिक किया। पहला टॉपिक क्या किया हमने गाइस बताइए? हमने किया क्या होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या होता है नहीं पढ़ा, हमारा एम ये है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। सेकंड हमने पढ़ा कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करने के लिए आपको पहले हमने ये पढ़ा कि यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी क्या होता है गाइस, कम ऑन, सेटिस्फैक्शन जो हमें मिला है। अब इस सेटिस्फैक्शन के 2 फॉर्म है, वन इज कार्डिनल एंड वन इज ऑर्डिनल। तो कार्डिनल है दैट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड ऑर्डिनल इज इन टर्म्स ऑफ रैंक्स। विच इज मोर प्रैक्टिकल? ऑर्डिनल। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal what utility. This is the most important topic, law of diminishing marginal utility. करें? इस लॉ को बोला जाता है और एक नाम, द फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, या इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ भी। क्या कहता है लॉ को थोड़ी देर बाद समझेंगे। सिचुएशन लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेके। मैं 2 एग्जांपल ले सकता हूँ, तुम मुझे बताओ कौन सा मुझे चूज करना है। या तो आई विल टेक अ पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा के मैं 6 पीस करूँगा, ऑल आर इक्वल साइज 1 2 3 4 5 6। और आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पानी पूरी, जो मुझे भैया 20 रुपये में 6 देने वाला है। यू टेल मी विच एग्जाम्पल शुड आई टेक, जो तुम्हें मजा है। एवरीवन विथ पानी पूरी और पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा वाले हाथ उठाए, पिज़्ज़ा वाले। अभी तो हर बार अकेला क्यों होता है? बाकी सब पानी पूरी वाले। भाड़ में जाए सर, जो कराना है खान, कौन सा खाने मिलने वाला है। सो आई टेक पिज़्ज़ा, ठीक है। तो 6 पीस पिज़्ज़ा मेरे पास आया, ठीक है। एंड आई एम ईटिंग फर्स्ट पिज़्ज़ा, राइट। और फर्स्ट पिज़्ज़ा से मुझे सेटिस्फैक्शन मिला होगा कुछ, जिसको मैं एक नंबर्स के फॉर्म में लिखता हूँ कि फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करने से मुझे अज्यूम करो 40 का सेटिस्फैक्शन मिला। दिस इज जस्ट अ रैंडम नंबर, दिस इज जस्ट अ रैंडम नंबर, राइट। आप 50 भी ले सकते हो, आप 100 भी ले सकते हो, आप 200 भी ले सकते हो, आप 1000 भी ले सकते हो, उससे कोई मेरे फर्क पड़ने नहीं वाला है। यहाँ के आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो फर्क पड़ेगा। तो मैंने रैंडमली क्या लिया हुआ है, 40। इज दैट क्लियर? नाउ क्योंकि ये नंबर्स के फॉर्म में है, तो फर्स्ट पिज्जा खाया और मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला गाइस, 40 का, ठीक है। मैंने ऊपर एक नाम दिया है, अब ये नाम क्या है थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, अभी के लिए लिख लो 40 का सेटिस्फैक्शन मिला। इज दैट क्लियर? उसी वक्त एक और पीस उठाया। माय क्वेश्चन इज, उसी वक्त जब मैंने एक और पीस उठाया, अब मैंने उसको कंज्यूम किया, मेरा सेटिस्फैक्शन, रेज योर हैंड, 40 होगा, 40 से कम होगा, या 40 से ज्यादा होगा, मुझे इतना बताना है। एंड रेज योर हैंड, राइट। सर आप बताइए, 40 से कम। क्या यहाँ पे सभी लोग अग्री करते हैं 40 से कम, या किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर 40 या 40 से ज्यादा होगा? ओके नाउ मेरे हिसाब से क्या यही होता है, बट फेयर इनफ, तुम 40 से ज्यादा बोल रहे हो, क्या रीजन बता। नाउ आई विल प्रूव व्हाई 40 से कम। ध्यान से सुनना। अगेन जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बिहेवियर, और जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर? ये कहता है कि हमारा सेटिस्फैक्शन और इंटेंसिटी ऑफ डिजायर का काफी पॉजिटिव रिलेशन है। ये कहता है कि कोई चीज जो हम अभी तक कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या होती है, बहुत ज्यादा, राइट। और इसकी वजह से जब हम पहली बार कंज्यूम करते हैं तो उससे सेटिस्फैक्शन भी हमें बहुत ज्यादा मिलेगा।
अब उसी वक्त जब सेकेंड पीस करेंगे क्या हमारी उतनी इंटेंसिटी होगी जितनी पहली बार थी? जी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो नहीं खाने से जो इंटेंसिटी होती है, सेकेंड टाइम खाने से उतनी इंटेंसिटी नहीं हो सकती। दिस इज द ह्यूमन बिहेवियर। हो सकता है किसी का इंटेंसिटी बहुत धीरे धीरे कम हो, किसी का इंटेंसिटी बहुत फास्ट गिरे, पर गिरेगा जरूर, क्योंकि पहली बार जब आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया तो उतनी जितनी इंटेंसिटी आपकी थी, सेकेंड टाइम में उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती। तो सेकेंड बार मैंने कंज्यूम किया और मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 30। अब मैंने 2 पिज्जा खा लिया। अब मैं जैसे तीसरा पीस पिज्जा खाता हूं, लेट्स से मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिला? खाली 20 का। कितना मिला? 20। चौथा पीस खाया, धीरे धीरे पेट भर रहा है। एंड यू शुड सी गाइस कि जब भी आपको कोई फेवरेट चीज भी हो, जब तक आपका पेट भर रहा हो, फेयर इनफ, पेट भरने के बाद धीरे धीरे अब उसकी उतना सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिलता। तो फोर्थ से मुझे खाली कितना मिला बताइए? 10 का मिला। एक टाइम ऐसा भी आता है कि चाहे वो दुनिया की आपकी कितनी भी फेवरेट चीज़ हो, आप एक सैचुरेशन लेवल तक हमेशा आओगे, राइट? वो सैचुरेशन लेवल किसी का 10 पिज़्ज़ा खाने से होगा, किसी का 100 पिज़्ज़ा खाने से होगा, बट सैचुरेशन लेवल हर एक का आएगा ही अगर मैं कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा हूं, राइट? तो 5th पिज़्ज़ा खाने से ऐसा हो सकता है कि मेरे का कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला एंड नाउ आई एम डन। बस मुझे अभी और नहीं कंज्यूम करना था, मेरा पेट भर चुका था एंड आई वाज ऑलमोस्ट डन कि एक और पीस बचा था। दैट वाज 6th पीस। मुझे नहीं खाना था क्योंकि अब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रहा है, किसी ने जबरदस्ती खिला दिया, मेरे को ठूस दिया, नहीं खाना ही पड़ेगा और मंगा पिज्जा। और अब मैं खाने नहीं, मैं गुस्सा कर गया कि ऐसे कैसे मेरे को आपने खिला दिया वही पिज्जा जब पहली बार खा के इतना मजा आ रहा था, वही पिज्जा वही पीस 6th टाइम जब मैं खा रहा हूं, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं, मुझे क्या मिल रहा है? डिससैटिस्फैक्शन। इज दैट क्लियर? मतलब हमारा बिहेवियर ऐसा है कि वो प्रोडक्ट डिफाइन नहीं करता, प्रोडक्ट की इंटेंसिटी डिजायर करता है, राइट? क्या डिफाइन करता है? प्रोडक्ट की इंटेंसिटी। अगर वो चीज आपकी कमी है, वो आपको मिल नहीं रही है, तो उससे आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ क्या मिलने वाला है? सेटिस्फैक्शन। पर अगर आप उसको बार बार कंज्यूम करते जाओगे, आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम। क्या ये क्लियर है? क्या ये चीज सबको समझ आई? क्या कह रहा हूं मैं? इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। और एक ऐसा फेज भी आता है जिस लेवल को हम क्या बोलते हैं? डिससैटिस्फैक्शन। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता है एज वी कंज्यूम स्टैंडर्ड कमोडिटी ऑन अ व्हाट? कंटिन्यूअस बेसिस, द मार्जिनल यूटिलिटी। अब सर ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? हर एक पिज्जा खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यूटिलिटी तो हमने पढ़ा था, यूटिलिटी का मतलब क्या था? सेटिस्फैक्शन। अब मार्जिनल क्या बोलता है? हर एक यूटिलिटी से कितना मिल रहा है? हर एक यूटिलिटी से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? तो द मार्जिनल यूटिलिटी derive from each successive unit tends to decline. The marginal utility tends to decline such that इनिशियली mu जो है वो पॉजिटिव तो होगा, बट क्या होता जाएगा बताइए? डिक्लाइन। देखो पॉजिटिव तो है पर हर स्टेज पे क्या होता जा रहा है? डिक्लाइन। फिर एक और स्टेज आएगा जहां mu कहां पहुंच जाएगा? 0। और फिर mu कहां पहुंच जाएगा? जिसको बोलते हैं नेगेटिव। इसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन टाइम, इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। कौन सा पॉइंट को सैचुरेशन लेवल कहेंगे? जब mu 0 हो, और जब mu नेगेटिव हो, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, नेगेटिव और डिससैटिस्फैक्शन लेवल। इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
यूटिलिटी। ये लॉ को फिर से दोहराएंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बारे में बात कर रहा है? एज वी कंज्यूम विच काइंड ऑफ कमोडिटी गाइस? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब सभी का साइज सेम हो तो ही तो कंपेयर कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? एज वी कंज्यूम स्टैंडर्ड कमोडिटी ऑन विच बेसिस गाइस? कम ऑन, कंटिन्यूस बेसिस, मतलब बार बार आप कंज्यूम कर रहे हो, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलने वाला है हर यूनिट से वो क्या होने वाला है गाइस? कम ऑन, डिक्लाइन, सच दैट इनिशियली एमयू क्या रहने वाला है? पॉजिटिव, फिर क्या होने वाला है? जीरो, और आखिर में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या ये चीज सबको समझ आई? सबको क्लियर है? ये चीज क्लियर है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी? हम वो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता है satisfaction derived from consumption of every additional, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एडिशनल, क्योंकि यूटिलिटी का मतलब ही होता है सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन हम कौन सी बात कर रहे हैं? फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट और कमोडिटी, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? हर एक पिज्जा खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला? पहले पीस खाने से कितना मिला, फिर सेकेंड पीस खाने से कितना मिला, थर्ड पीस खाने से, फोर्थ पीस खाने से, और फिफ्थ पीस खाने से। तो ये जो हर एक से सेटिस्फैक्शन जितना मिला उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो सर ये टोटल यूटिलिटी क्या है फिर? टोटल यूटिलिटी मतलब पहले पीस खाने से कितना मिला? 40। दो पीस खाने से कितने मिले? 40 प्लस 30, 40 प्लस 30, तो कितना हो गया? 70। समझ आया? एक सेकंड, पहले में कितना था? 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, और फिर -10। कहाँ गया? पहला पीस खाने से कितना मिला? 40। दो पीस खाने से कितना मिला? 3 पीस खाने से कितना मिला? 4 पीस खाने से, 5 पीस खाने से, और 6 पीस खाने से 90। अब इसने कहा कि सर आपने तो कहा लॉ ऑफ डीएमयू कह रहा है कि आपकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है? कम, पर आप तो यहाँ तो देखो सर, लॉ ऑफ यूटिलिटी तो बढ़ रही है मेरी, तो कम कहाँ हो रही है? तुमने पढ़ा नहीं ध्यान से। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ईच सक्सेसिव यूनिट, हर एक पीस पिज्जा से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो पिछले से कम होगा। कहने का मतलब यह है कि जब पहले पीस से 40 मिला, दूसरे पीस से 40 नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, पर मिलेगा तो सही, और मिलेगा तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगा, बट हर एक पिज्जा से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो क्या होता जाएगा? कम, राइट? तो एक पीस खाऊं या 2 पीस खाऊं, ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसमें? 2 पीस खाने से। पर सेकेंड पीस का सेटिस्फैक्शन क्या फर्स्ट पीस से ज्यादा होगा? नहीं। ये कौन कह रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी कहता है हर एक पीस पिज्जा से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, और टोटल यूटिलिटी कहता है टोटल कितने पिज्जा खाने से। अगर फर्स्ट पीस से 40 मिला, सेकेंड पीस खाने से कितना मिल रहा है? 30, 2 पीस खाने से कितना मिल रहा है? 70। So what is marginal utility guys? Marginal utility is the satisfaction derived from consumption of what? Every additional unit. Is that clear? What is total utility then? Total utility is satisfaction derived from consumption of all the what? हर ऑल द कमोडिटी कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। क्या ये समझ आया? क्या ये क्लियर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्लियर? उसके पहले पढ़ा था यूटिलिटी क्या होता है, और यूटिलिटी के दो अप्रोच कौन से बताइए? एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल।
कार्डिनल इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड ऑर्डिनल इज इन टर्म्स ऑफ रैंक्स। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, यूटिलिटी क्या होता है, और उसके पहले पढ़ा कंज्यूमर में इक्विलिब्रियम में हमारा एम क्या है, हमें कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तक पहुंचना है। यहाँ तक क्लियर है क्या, हम आगे बढ़े। ओके अब मैं तुम्हारे सामने दो नंबर्स दे रहा हूं और तुम्हें मुझे बताना है दोनों में डिफरेंस क्या है। इज दैट क्लियर। पहला नंबर है वहीं पे, okay these are two numbers, both are starting from 0 and both are ending till 100। तुम्हें बताना है कि इन दोनों डेटा में क्या डिफरेंस है। रेज योर हैंड जिसको इसका कॉन्सेप्ट पता है, राइट तो हम दोनों डेटा को अगर ध्यान से देखें तो पहला डेटा क्या कह रहा है कि सर पहले 10 से बड़ा, फिर 20 से बड़ा, फिर 30 से बड़ा और फिर 40 से बड़ा। मतलब पहले डेटा में हमें यह पता चल रहा है कि उसकी जो रेट है वो क्या रेट है, इंक्रीजिंग रेट। क्यों, क्योंकि वो हर बार अपना रेट बढ़ाता जा रहा है। दोनों नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं और खत्म कहां हो रहे हैं, 100। बट फर्क क्या है रेट में, एक इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है और एक डिमिनिशिंग रेट से। दूसरा कहां डिमिनिशिंग रेट, देखो पहले कितने से बढ़ा, फिर कितने से बढ़ा, फिर कितने से बढ़ा 15 और फिर कितने से बढ़ा 5। सो कहना ही से ये नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, बट फर्क ये है कि ये क्या रेट से इंक्रीज हो रहा है गाइस, कम ऑन, डिमिनिशिंग रेट। क्या ये सबको क्लियर है, ये इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट। तो हमने वर्ड तुम ये जरूर देख लोगे कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्या ये इंक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक, हाँ या ना, ये इंक्रीज हो रहा है। रेज योर हैंड, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से या इंक्रीजिंग रेट से, जी इंक्रीजिंग रेट जी। ओके इट्स डिमिनिशिंग गाइस, क्यों, क्योंकि पहले कितने रेट से बढ़ा, सी इंक्रीज तो हो रहा है, आई नो इट इज इंक्रीजिंग, बट द क्वेश्चन इज at what rate it is increasing. It is increasing by how much, 30, then it is increasing how much by, then it is increasing by 10 and then it is increasing by 0. It means tu is increasing but at the rate diminishing rate. Now my question is, क्या कारण से ऐसा हो रहा है, रेज योर हैंड। द आंसर इज, इस टीवी पे आंसर दिख रहा है, तुम अगर ध्यान से देखो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्यों टीयू इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से। यस और स्पेसिफिक वर्ड, हाँ यू राइट, दोनों ने सही बोला। उसने डिफाइंड फॉर्म में क्या कि हर एक से मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रहा है, और उसने क्या बोला, एमयू जो है वो डिक्लाइन हो गया। इज दैट क्लियर, तुम दोनों का भी वही था, इससे दोनों खुश हो गए, इतना खुश। देखो पहले एमयू फिर एमयू थे कितने से बड़ा, खाली 30 से, फिर एमयू कितने से बड़ा, फिर एमयू कितने से बड़ा 10 और फिर एमयू कितने से बड़ा 0। सो कहना ही से कि टीयू इनिशियली इंक्रीज डिमिनिशिंग रेट से इसलिए होता है क्योंकि हर स्टेज पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन। समझ आया, राइट अब कहना ही से कि जब mu 0 हो जाएगा, जो कि यहां पे हो रहा है, ये tu का बन जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। मतलब इससे ज्यादा tu बढ़ ही नहीं सकता। डू यू अग्री, तुम्हें लगता है नहीं नहीं सर इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है,
क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि टी यू इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता? क्योंकि सर उसके बाद देखो एम यू हो क्या रहा है पता है, और जब एम यू नेगेटिव हो जाएगा ना तो टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग या डिक्रीजिंग। देखो 100 से वो कितना चला गया, 90। क्या है, समझ आया? फिर से इनिशियली एमयू क्या हो रहा है, डिक्लाइन, ड्यू टू विच लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए टीयू बढ़ तो रहा है बट कौन से रेट से बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट। जब एमयू जीरो होता है तो टीयू कौन से पॉइंट पे पहुंचता है, कम ऑन, मैक्सिमम पॉइंट। और जब एमयू नेगेटिव हो जाता है टीयू विल स्टार्ट फॉलिंग। क्या ये चीज समझ आई? इज दैट क्लियर? क्या ये सबको समझ आया, अच्छे से क्लियर हुआ? राइट, ओके ओके। अब हम डायग्राम पढ़ने वाले हैं। किसका डायग्राम पढ़ने वाले हैं, एमयू और टीयू का। यार घूमता कैसे है भाई? छोड़ो। थैंक यू। ओके, चलो बहुत है। नाउ सर जैसे जैसे मैं आउटपुट कंज्यूम करूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाएगा बताइए, डिक्लाइन। बहुत ही गंदा बना है, होप सो ये अच्छे से बना के दे दे मुझे। अरे यार सर्कल क्यों बना रहा है? ओके, सो गाइस दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये मार्जिनल यूटिलिटी क्यों है, क्योंकि पहली बार में मुझे मिला था 40 का सेटिस्फैक्शन, दूसरे में मुझे कितना मिला था, फिर तीसरे में मुझे कितना मिला था, 20, चौथे में मुझे मिला था 10, पांचवे में मुझे 0 और उसमें -10, है ना? क्या इसमें कोई डाउट है? सर टीयू का बिहेवियर कैसा होगा पता है, इस तरह से होगा। इस लाइन को हम कहते हैं टीयू इंक्रीज तो होगा बट एट विच रेट, डिमिनिशिंग रेट। और जब एमयू जीरो होगा तो टीयू कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसका मैक्सिमम। टीयू कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और जब एमयू नेगेटिव हो जाएगा तो देन टीयू विल स्टार्ट फॉलिंग। तो ये हो गया टीयू का डायग्राम, राइट? तो सर टीयू इनिशियली इंक्रीज तो होगा बट एट विच रेट गाइस, कम ऑन, डिमिनिशिंग रेट। फिर टीयू कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट, एंड देन टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। माय क्वेश्चन इज एमयू नेगेटिव हो सकता है, क्या टीयू कभी नेगेटिव हो सकता है? if you feel yes please raise your hand. Okay, yes, तो हमेशा अकेला होता है। चलिए इतनी दुख भरी बात भी कर ली तुम लोगों ने। नहीं सर, चाय पे यही बातें होती है। यस,
ओके, सो मैथमेटिकली पॉसिबल है ब्रो। हम इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकलिटी को भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि आदमी को जैसे ही डिससेटिस्फैक्शन मिलने लग जाता है ना, वो अपने कंजम्पशन को क्या कर देता है, स्टॉप। तो ज़्यादा ये हो सकता है कि एक बार गलती करेगा या दूसरी बार गलती करेगा, बाबा तो वो गलती करने वाला नहीं है। सो ऑटोमेटिकली ही विल स्टॉप हिज कंजम्पशन एज टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग। इज दैट क्लियर? इसलिए कहते हैं टी यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू पढ़ा, टीयू पढ़ा और उसका डायग्राम पढ़ा। ठीक है, पढ़ा, राइट? पढ़ा के मैंने पढ़ाया, अब तुमने कितना